हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षार को पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक देखेंगे। और इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि भैया अम्ल और क्षार क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अम्ल तथा क्षार को पहचानने का आसान ट्रिक। तो यहाँ पे हमने कितने सारे यौगिक लिखे हैं और इन यौगिकों में यदि हम पूछें कि भैया कौन अम्ल है और कौन क्षार है, तो ये भी अभी आप क्या नहीं बता पाएंगे। परंतु जब यहाँ पे ट्रिक आपको बताया जाएगा ना, तो यदि आप वो ट्रिक समझ गए ना, तो इसमें आप बता पाएंगे भैया बहुत ही आसानी तरीके से कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। और ट्रिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल को कैसे पहचानें, उसके बाद हम देखेंगे क्षार को कैसे पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अम्ल के लिए, अम्ल के लिए। तो यहाँ पर केवल अभी अम्ल के लिए बताया जा रहा है। तो याद रखें दोस्तों, ये सभी क्या है, यौगिक ही न है। तो जिस यौगिक के शुरुआत में हाइड्रोजन आ जाए तो उसे आप समझ जाइएगा कि वो अम्ल है। तो सबसे पहला ट्रिक हमने क्या बताया, जिसके शुरुआत में क्या हो जाए, यहाँ पे मैं लिखता रहा हूँ शुरू में क्या हो, H हो। H मतलब भैया क्या, हाइड्रोजन हो। तो समझ जाइएगा वो क्या है भैया, वो अम्ल है। जैसे एग्जाम्पल से ये यहाँ पे सबसे पहले मैं तीन यहाँ पे इसका ट्रिक है अम्ल का, वो तीनों ट्रिक यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल समझाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये तो सबसे पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ये ट्रिक होता है कि कोई भी अधातु होता है ना, तो अधातु के ऑक्साइड होंगे ना, वो भी क्या होंगे, वो भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, मतलब अधातु के साथ अधातु के ऑक्साइड, ठीक है, तो अधातु के ऑक्साइड आप जो होंगे वो भी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि अधातु के ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो जब यहाँ पे बताया जाएगा ना, एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये दो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरी ट्रिक पे। तो याद रखेंगे तीसरा इसका ट्रिक होता है जिसके अंत में, जिस यौगिक के अंत में COOH यदि हो तो वो भी क्या है भैया, अम्ल है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, तीन ट्रिक आपको बताया गया है। कौन कौन, तो सबसे पहले कि जिसकी शुरुआत में हाइड्रोजन हो वो भैया क्या होता है, अम्ल। और क्या होता है, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो भी अम्ल होते हैं। और तीसरा हमने बताया जिसके अंत में, जिस यौगिक के अंत में क्या होता है, COOH पाया जाता है, वो भी क्या होता है, अधातु होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझा जाए तो आ जाइए यहीं पे देखिए, इसके शुरुआत में क्या है भैया, हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा भैया, ये होगा अम्ल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, H है कि नहीं शुरुआत में, तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे HF है, इसका मतलब ये भी जो यहाँ पे H है तो ये भी अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे H2O है जल, ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे H2S है, ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे शुरुआत में H आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है भैया, अम्ल है। कितना आसानी तरीके से आप बता सकते हैं, किसी को भी देखेंगे। और देखिए यहाँ पे H दिखाई दे रहा है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। और यही याद रखेंगे, ये अम्लों का राजा होता है, अम्लों का क्या होता है, राजा। तो यदि आपसे पूछ ले कि अम्ल का राजा कौन है, तो आप बताएंगे क्या, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके शुरुआत में हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं, तो जिसके शुरुआत में, जिस यौगिक के शुरुआत में हाइड्रोजन हो वो भैया क्या होता है, अम्ल होता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर HClO3 है, तो यहाँ पे भी शुरुआत में क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। अब यहाँ पे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने क्या बताया था, हमने दूसरा ट्रिक बताया था ना कि अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु का मतलब भैया, अधातुओं के ऑक्साइड का मतलब जो अधातु तत्व होते हैं उनके साथ, अधातुओं के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो भैया वो भी क्या होगा, वो भी अम्ल होगा। तो ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन क्या है भैया, अधातु है कि नहीं है। तो अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी अम्ल होगा। ठीक है, अब आते हैं SO2। ठीक है, तो S क्या है भैया, S भी तो अधातु है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी अधातु होता है, तो अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है,
बिल्कुल जुड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे एक और पॉइंट कि भैया आपको कैसे पता कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। ठीक है, कैसे पता आपको? तो हमने भैया ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया है। देखिए ट्रिक हमने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम, क्योंकि ट्रिक से मतलब आपको याद रहे, और ट्रिक का मतलब होता है कि 90% उस पर क्लियर हो जाता है कि भैया कौन क्या है। ठीक है, 10% तो अपवाद होते हैं, जैसे इसमें भी अपवाद है बहुत सारे। ठीक है, परंतु भैया ये है कि इसमें 95% इसमें क्या है, ये ऐसे पता कर लिया जाता है कि भैया कौन अधातु है, सॉरी कौन क्या है, अम्ल है, और कौन क्षार है, ये पता कर सकते हैं। परंतु 5% तो अपवाद होता ही है। अब केमिस्ट्री तो भैया अपवाद पे ही आधारित है ना, केमिस्ट्री तो अपवाद ही है। हम यहाँ पे ये रूल पढ़ते हैं, आगे जाने पे वो रूल अलग हो जाता है, तो ये तो बात हम जानते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे कि अधातु यदि आपको जानना है कि अधातु को कैसे पहचाने, धातु को कैसे पहचाने, उपधातु को कैसे पहचाने, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा। जितने भी ट्रिक अभी तक पढ़ाए गए हैं उन सभी का, उस ट्रिक में अभी तक 4 ट्रिक बता दिए गए हैं। पहला, धातु किसे कहते हैं, धातु को कैसे पहचाने, फिर से अधातु को कैसे पहचाने, उपधातु को कैसे पहचाने, सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे पहचाने, ये सभी ट्रिक पढ़ा दिए गए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर वो ट्रिक पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स में बना सकते हैं, और यहाँ से जान सकते हैं भैया कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अगला हमने तीसरा क्या कहता है, जिस यौगिक के अंत में भैया COOH आ जाए वो भी क्या होता है भैया, अम्ल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है भैया, COOH है कि नहीं, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्या है, अम्ल हैं। ठीक है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप समझ में आ रहा है तो अभी आप चैनल पे देख सकते हैं, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं आपसे कि आप चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंटों के पास शेयर करेंगे जिनको अम्ल, क्षार या कोई भी तरीका से उनको समझ में नहीं आता है, खासकर डिफिनेशन समझ में नहीं आता है, तो उनको भी बता सकते हैं हमारे चैनल ब्रदर सर के बारे में। और उस लिंक पे आप जाएंगे ना, तो कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल आप नाम लिखिए। जैसे अगर अधातु समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिए अधातु ब्रदर सर, आपको वो जो वीडियो होता है वो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको डिफिनेशन तो याद ही हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ऐसे कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका भी कर्तव्य बनता है हमारे प्रति। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि जो अधातु को हमने तो अम्ल के बारे में जान लिया कि भैया कौन कौन से अम्ल होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब भैया ये अम्ल तो नहीं है, अम्ल तो नहीं है। अब भैया अम्ल नहीं है तो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अधातु का ट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से अधातु, सॉरी अधातु यार पढ़ाए हुए हैं तो क्षार के बारे में, जो क्या होता है, बेस होता है। तो अब हम देखेंगे कि अधातु कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो अधातु के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहला कि जिस यौगिक के अंत में OH आ जाए, क्या भैया, जिस यौगिक के अंत में OH मतलब हाइड्रोक्साइड आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका मतलब हमने क्या कहा, जिसके अंत में क्या आ जाता है भैया, OH आ जाता है, उसे क्या कहते हैं भैया, क्षार कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या बताया था अम्ल में कि जिसके शुरुआत में हाइड्रोजन आ जाता है H, उसे हम अम्ल कहते हैं। परंतु जिस यौगिक के अंत में भैया OH आ जाए हाइड्रोक्साइड, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो आते हैं हम, ये देख लिए होंगे। अब आते हैं इसके दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक ये होता है दोस्तों, दूसरा ट्रिक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक ये होता है जिस धातु के मतलब धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातुओं के साथ जो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अधातु होते हैं। समझ में आ रहा है ना, सॉरी अधातु नहीं, क्षार होते हैं। मतलब जिस धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मतलब जो भी धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, अधातु सॉरी क्षार होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, धातुओं के ऑक्साइड।
ठीक है। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इसका 2 ही ट्रिक होता है, इस 2 ट्रिक से ही हम सभी को पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बताया है ट्रिक, कि जिसके अंत में क्या होगा, OH होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंत में OH है, तो ये भी क्या है भैया, क्षार है। क्या है भैया, क्षार है। तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो OH है, ये भी क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है भैया, क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है। फिर से यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी जो हाइड्रोक्साइड है अंत में, ये सभी क्या है भैया, ये सभी क्षार हैं। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है ना, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ आपको बताया जा रहा है और ये ट्रिक आपको लाया गया है, ठीक है। तो आशा हमने भी आपसे कुछ किया है। तो अब आते हैं दूसरे। तो दूसरा हमने क्या कहा था कि धातुओं के ऑक्साइड, जिस धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़े होंगे, तो वो भी क्या होगा भैया, क्षार होगा। तो ये जो कैल्शियम होता है, ये क्या होता है भैया, ये भी अधातु होता, सॉरी धातु होता है कि नहीं, कैल्शियम धातु होता है, ठीक है। तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्षार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Cu क्या है, Cu2O है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी जो कॉपर होता है, ये भी क्या होता है, क्या होता है, धातु होता है। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, क्षार। यहाँ पे एल्युमिनियम है और इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी धातु क्षार हो जाएगा, ये भी क्षार हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, क्षार। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, क्षार। यहाँ पर लिथियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी क्षार हो जाएगा। पोटेशियम के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी क्षार हो जाएगा। यहाँ पे भी क्षार, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सभी के पास ऑक्सीजन जुड़ा है ना, परंतु जुड़ने से नहीं होगा। जुड़ने से पहले भैया यदि क्या होगा, धातु होगा, तभी जाकर वो क्या होगा, क्षार होगा। और ये जो सबसे पहले Be है, Na है, लिथियम है, पोटेशियम है, R है, मैग्नीशियम है, Fe है, जो क्या होता है, फेरस, क्रोमियम है, टेरियूरियम है, भी है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना, ये सभी भैया क्या है, धातु हैं। तो भैया आपको पता नहीं होगा कि भैया धातु और अधातु को कैसे पहचाने, तो वो भी हमने ट्रिक बनाया है। तो उस ट्रिक को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके जितने भी ट्रिक हैं वो आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा अम्ल और क्षार अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे बताइएगा कि हाँ ये ट्रिक है, इससे आप भी समझ सकते हैं। देखिए किसी का मदद करने से ये नहीं है कि उसका वो ज़्यादा जानकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, बहुत से ये सोचते हैं कि भैया वो भी जान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप भेजेंगे उनकी मेहनत के ऊपर है भैया, उनसे आप भी मेहनत कीजिए, आप मेहनत किए वो भी मेहनत करेंगे, उनसे आप अधिक मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक उनसे आगे तो होंगे नहीं। आप उनसे अधिक मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिए कि भैया वो कैसे, भैया वो आगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, चाहे आप उसके पास लिंक भेजें या ना भेजें, वो मेहनत करेंगे तो भैया वो आगे बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी सभी ट्रिक को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर या सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, खासकर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है क्लास 9, 10, 11, 12 का, तो उस डिस्कशन, उस जो डेफिनेशन है, वो जो परिभाषा है उसका, जैसे मान लीजिए आपको धातु समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी टॉपिक जैसे जो क्या होता है रासायनिक सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, या रासायनिक अभिक्रिया, तो उसका नाम लिखिए रासायनिक अभिक्रिया ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।